नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट। क्या आपके पैरों पर मोटी, नीली या बैंगनी रंग की नसें उभरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, जो रस्सी की तरह बाहर निकली नजर आती हैं? इन्हें ही फूली हुई नसें यानी वैरिकोज वेन्स कहते हैं। आज हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे कि इनसे कैसे बचें, रोजमर्रा में क्या करें, कौन से लक्षण पहचानें, कब डॉक्टर के पास जाएं और इलाज क्या है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले सबसे काम की बात करते हैं, बचाव कैसे करें, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहली बात, एक ही जगह बहुत देर तक खड़े या बैठे मत रहिए। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे दुकानदारी, रसोई का काम या टीचिंग, तो बीच बीच में थोड़ा टहल लीजिए या पैरों को हिलाते डुलाते रहिए। और अगर आप दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तो हर थोड़ी देर में उठकर 2-4 कदम चल लीजिए। एक ही पोजीशन में जमे रहना नसों के लिए सबसे नुकसानदायक है। दूसरी बहुत असरदार आदत है पैरों को ऊपर उठाकर रखना। जब भी आप आराम कर रहे हों, टीवी देख रहे हों या लेटे हों, तो पैरों के नीचे 1-2 तकिए रख लीजिए, ताकि पैर आपके दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर रहें। इससे जो खून पैरों में जमा हो जाता है, वो आसानी से वापस ऊपर की तरफ बहने लगता है और नसों पर दबाव कम होता है। दिन में बस 10-15 मिनट भी ऐसा करना बहुत फायदा करता है। तीसरी बात, रोज थोड़ा बहुत व्यायाम कीजिए। इसमें सबसे आसान और सबसे अच्छा है पैदल चलना। जब हम चलते हैं तो पैरों की मांसपेशियां एक पंप की तरह काम करके खून को ऊपर धकेलती हैं। रोज बस 20-30 मिनट टहलना भी नसों को मजबूत रखता है। इसके अलावा अपना वजन संतुलित रखिए, क्योंकि ज्यादा वजन से पैरों की नसों पर सीधा दबाव पड़ता है। बहुत ऊंची एड़ी की सैंडल रोज पहनने से बचिए, और ऐसे कपड़े जो कमर या जांघ पर बहुत टाइट हों, वो भी खून के बहाव को रोकते हैं, इसलिए उनसे भी बचिए। और खाने में रेशेदार चीजें यानी फाइबर ज्यादा रखिए, जैसे हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज। और नमक थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा नमक से शरीर में पानी और सूजन बढ़ती है। अब बात करते हैं लक्षणों की, ताकि आप समय रहते इन्हें पहचान सकें। ज्यादातर लोगों को सिर्फ नसें दिखती हैं और कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को पैरों में भारीपन लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पैर थके हुए और बोझिल हो गए हों। कुछ को दर्द, जलन या नसों के आसपास खुजली होती है। कई बार रात में पैरों की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है या पैरों और टखनों में हल्की सूजन दिखती है। एक खास बात ध्यान रखिए, ये सारी तकलीफें देर तक खड़े या बैठे रहने के बाद और बढ़ जाती हैं और पैर ऊपर करके आराम करने पर कुछ कम हो जाती हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। अब एक जरूरी सावधानी की बात, हालांकि डरने की कोई बात नहीं। बहुत कम मामलों में कोई उभरी हुई नस फट सकती है और उससे खून बहने लगता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो घबराइए बिल्कुल मत। बस तुरंत ये कीजिए, सबसे पहले लेट जाइए और उस पैर को दिल के लेवल से ऊपर उठाकर किसी तकिए या कुर्सी पर टिका दीजिए। फिर एक साफ कपड़े को उस जगह पर रखकर कम से कम 10 मिनट तक कसकर दबाव बनाइए। दबाव हटाइए मत। अगर खून तेजी से बह रहा हो या रुक ही ना रहा हो, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए या नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए। ये जानकारी आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के बहुत काम आ सकती है। वेरिकोस वेन्स की इलाज की अच्छी बात ये है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। शुरुआत में डॉक्टर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने को कहते हैं। ये एक खास तरह के मोजे होते हैं जो पैरों को हल्का दबाकर खून को ऊपर की तरफ बहने में मदद करते हैं। इन्हें सुबह बिस्तर से उठने से पहले पहन लीजिए और रात को सोते समय उतार दीजिए। रोज पहनने से पैरों का भारीपन और सूजन काफी कम हो जाती है। अगर तकलीफ ज्यादा हो या नसें बड़ी हों, तो कुछ आसान इलाज भी होते हैं, जैसे लेजर थेरेपी या कैथेटर, जिनसे डॉक्टर इन नसों को आसानी से बंद कर देते हैं। अब जानिए ये किन्हें ज्यादा होती हैं, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को। और सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी, क्योंकि तब खून बढ़ता है, बच्चे का दबाव पड़ता है और हार्मोन्स नसों को ढीला कर देते हैं। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद ये अक्सर कुछ ठीक भी हो जाती हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, फैमिली हिस्ट्री, बर्थ कंट्रोल पिल्स और देर तक खड़े रहना भी कारण है। कभी कभी पुरानी चोट या गहरी नस में पहले बना खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट भी वजह होता है। कुछ मामलों में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे नस में सूजन, त्वचा के रंग में बदलाव,
टखने के पास घाव यानी स्किन अल्सर या गहरी नस में थक्का, इसलिए तकलीफ बढ़े तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब थोड़े में समझिए वैरिकोज वेन्स बनती क्यों है। नसों का काम है पैरों से खून वापस दिल तक पहुंचाना, और इसमें मदद करते हैं नसों के अंदर छोटे दरवाजे यानी वाल्व्स, जो खून को ऊपर जाने देते हैं और पीछे लौटने से रोकते हैं। जब नस की दीवार कमजोर हो जाती है तो ये वाल्व्स लीकी हो जाते हैं, खून पीछे जमा होने लगता है और नस फूलकर बाहर उभर आती है। तो दोस्तों, फूली हुई नसें ज्यादातर खतरनाक नहीं होती, बस थोड़ी सावधानी और सही आदतों से इन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।